अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के 5000 स्थानों पर पहली बार मतदाताओं से वर्चुअली बातचीत करेंगे। भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के बीच पहली बार वोट देने वाले 1 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए भी तैयार हैं, जहां वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि बिहार में जन नायक के नाम से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय पिछड़े और दलित समुदायों के लाखों गरीबों का सम्मान है। शाह ने ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ठाकुर के लिए भारत रत्न की घोषणा करके मोदी जी जो खुद पिछड़े समुदाय से आते हैं, उन्होंने लाखों गरीबों और समाज के लिए ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले युवाओं को सम्मान और न्याय दिया है। उन्होंने कहा, इस फैसले से मोदी जी उन लोगों को ताकत प्रदान की है जो पिछड़े वर्ग समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं और उनके लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गुरुवार को जयपुर से भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पहुंचने से पहले जहां वो मुख्य अतिथि होंगे, जहां वो रक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु से लेकर भारत प्रशांत तक के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। मोदी जयपुर में मैक्रोन का स्वागत करेंगे और दोनों नेता एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। वो आमेर किला, हवा महल और जंतर मंतर जैसे पर्यटक आकर्षणों का भी दौरा करेंगे। 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो जंतर मंतर से शुरू होगा और सांगानेरी गेट पर समाप्त होगा, जहां दोनों नेताओं के बीच चाय पर थोड़ी बातचीत होने की उम्मीद है। बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलता की सराहना की। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने भारतीय सभ्यता के सदियों पुराने सपने को पूरा किया है। आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। 22 जनवरी को किया गया काम अभूतपूर्व है। ये अभूतपूर्व है क्योंकि ये सदियों के लंबे इंतजार के बाद आया है। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन इसकी आत्मा 22 जनवरी 2024 को आजाद हुई। प्राण प्रतिष्ठा ने सभी को अपार खुशियों से भर दिया है। भारतीय सभ्यता बीते कई शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वे सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कार्य तो कई बार हुए होंगे, परंतु जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये अवसर शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतजार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी, नीति भी है, नियति भी है। और आज हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है। वास्तव में राम भारत की नियति है और नियति के साथ वास्तविक मिलन तो 22 जनवरी को हुआ है।
वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए ये अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च समिति कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कार्यों से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा किया है। आपने इस देश का सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का भावनात्मक जन सैलाब हमने देश में देखा और भावनाओं का ऐसा ज्वार हमने पहले कभी देश में नहीं देखा था। हालांकि जन आंदोलन के रूप में हमने इमरजेंसी के समय भी लोगों के बीच में एकता देखी थी, लेकिन वह एकता तानाशाही के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में उभरी थी। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला, वह एक नए युग का परिवर्तन है। देशवासियों ने जहां एक और शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की, और आज जब हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये भव्य राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है, एक नया नैरेटिव सेट करने वाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने बुधवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज भी थी। वो भारत की प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 5 दिवसीय भारत यात्रा पर है। इससे पहले डेनिस फ्रांसिस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। भारत के विपक्षी गुट की एकता को कुछ ही घंटों में एक के बाद एक झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो पंजाब में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। हम उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने से पहले एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं। आपको बता दें कि टिप्पणी मिस बनर्जी की इस विस्फोटक घोषणा के कुछ घंटों बाद आई कि बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पर कोई भी निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा। एआईसीसी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में नलगोंडा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सिंचाई मंत्री और नलगोंडा लोकसभा समन्वयक एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एक बयान में कहा कि सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता गांव, मंडल, शहर कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष, सरपंच, एमपीपी, जेडपीटीसी, नगर निगम पार्षद अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष, निर्देशकों को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना होगा। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह बुधवार को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया था। बजट तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 भी कागज रहित रूप में वितरित किया जाएगा। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी को पेश किया जाना है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार शाम एक फुर्तीला बंदर गर्भगृह में घुस गया। शाम लगभग 5:50 पर आंतरिक गर्भगृह की पवित्र भव्यता से अप्रभावित दक्षिणी द्वार से प्रवेश किया और भगवान राम की पूजनीय उत्सव मूर्ति के पास पहुंचा। कथित तौर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी शुरू में अप्रत्याशित मेहमान से घबरा गए, बंदर की ओर दौड़े। उन्हें डर था कि ये मूर्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई व्यवधान उत्पन्न करने के बजाय ये उत्तरी द्वार की ओर जाने से पहले भव्यता पूर्वक गर्भगृह को पार कर गया। इसे बंद पाकर वो पूर्व की ओर मुड़ गया और विस्मय विमुक्त भक्तों की भीड़ को पार करते हुए पूर्वी द्वार से शांतिपूर्वक बाहर निकल गया। कश्मीर में शुष्क सर्दियों के बीच कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी पर्यटकों के लिए बर्फ का अनुभव करने का एक विकल्प बनकर उभरी है। इस सर्दी में कश्मीर घाटी में नगण्य बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर पर्यटकों को निराशा हुई है। कश्मीर में इतनी शुष्क सर्दी के बीच बर्फ के शौकीनों को बर्फीली बंगस घाटी में सांत्वना मिली है। बंगस घाटी में कश्मीर के अन्य प्रसिद्ध स्थलों के लिए एक वैकल्पिक पर्यटक आकर्षण केंद्र बनने की सभी विशेषताएं हैं। रियासत के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बर्फ़ का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, जो एक तशवीश की लहर है। बट एट द सेम टाइम वी पीपल ऑफ कुपवाड़ा आर ब्लेसड के हमारे यहाँ पे बंगस वैली में 2-2.5 फीट के करीब बर्फ़ है। यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग्स कुदरत ने बनाई है, जहाँ पे गुलमर्ग में लाखों का पैसा खर्च करके सरकार बनाती है, फिर टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुदरत ने माला माल कर दिया है। यहाँ की स्की स्लोप्स जो है 3-4 किलोमीटर के हैं, जहाँ पे कई 1 मीटर गुलमर्ग में है। उसके बरक्स अगर बंगस वैली में देखा जाए 3-4 किलोमीटर के स्लोप्स हैं, जहाँ पे स्कीइंग की जा सकती है, विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया जा सकता है। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से, रियासती सरकार से, ऑनरेबल एलजी साहब से, सेक्रेटरी टूरिज़्म से गुजारिश है कि खुदारा ज़िले कुपवाड़ा को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन थोड़ा और लगाने की ज़रूरत है ताकि इस डेस्टिनेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सके।